वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका क्या भोजन से, यानी कि इसमें जो प्रोटीन के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन को इनमें लिया गया है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि हमारे शरीर पर प्रोटीन की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो रही है तो उससे जो है हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शंस क्या है कि कैल्शियम की कमी होगी। सेकंड ऑप्शंस क्या है, हड्डियाँ कमज़ोर होगी। थर्ड ऑप्शंस क्या है, हड्डियों में दर्द होगा। फोर्थ ऑप्शंस क्या है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि जो प्रोटीन की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो कैल्शियम की क्या कमी हो जाती है, ठीक है, तो प्रोटीन भी क्या लिमिट में लेना चाहिए। जो हड्डियाँ वे भी क्या कमज़ोर पड़ जाती है और हड्डियों में भी क्या होता है, दर्द होने लगता है। तो ये क्या, इसका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, हम मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 5%। सेकेंड ऑप्शन है 9%। थर्ड ऑप्शन है 15%। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 45%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 15%। तो हमारे शरीर में जो 15% क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जबकि 45% क्या मिलता है, वसा जो वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी जो आवश्यकता होती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है एंजाइम्स और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, एंजाइम्स। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो होती है एंजाइम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्न में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चने में, सेकंड ऑप्शन है आलू में, थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो किस में मिलता है, सोयाबीन में। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम्स है। फर्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन, सेकंड ऑप्शन है काइमोट्रेप्सिन, थर्ड ऑप्शन है रेनिन ट्रेप्सिन और फोर्थ ऑप्शन क्या, उपयुक्त सभी। तो जो प्रोटीन का पाचन वो कौन सा एंजाइम्स करता है, ऑप्शन डी, पेप्सिन भी करेगा, काइमोट्रेप्सिन भी करेगा, रेनिन और ट्रेप्सिन भी करेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ग्लोबिन, सेकंड ऑप्शन प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन हीमोग्लोबिन, फोर्थ ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी। तो रक्त का प्रोटीन किसे कहा जाता है, ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन को। इसमें दिया गया है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन सी, क्या कौन सा रोग होगा, क्वार्सियोरकर। कौन सा, क्वार्सियोरकर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है वसा का, सेकंड ऑप्शन है विटामिन का, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन का और फोर्थ ऑप्शन क्या है, स्टार्च का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, स्टार्च का। तो मुख से जो निकली लार है वो किसका पाचन करती है, स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि सोयाबीन में प्रोटीन का कितने प्रतिशत रहता है, यानी सोयाबीन में जो प्रोटीन है वो कितने % रहता है। तो इसका क्या आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसके कमेंट को क्या हम पिन कर देंगे। तो सब वहाँ से क्या आंसर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है रेनिन, सेकेंड ऑप्शन है पेप्सिन, थर्ड ऑप्शन कौन सा, टाइलिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। नंबर 11 इसमें दिया गया है कि बालों व नखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सेकंड ऑप्शन है कैसीन, थर्ड ऑप्शन है कैरेटीन। तो बाल व नखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरेटीन। ये जो क्वेश्चन है ये क्या आपके मुख्य सेविका में क्या जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं सभी में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजी तो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है। तो ये आपके मुख्य सेविका के साथ साथ क्या आपके अदर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी से जो प्रोटीन जो आपका भोजन होता है ना, तो उससे क्या आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो यानी रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन, सेकंड ऑप्शन है ट्रेप्सिन, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। तो रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। नंबर नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि अमीनो अम्ल का गलनांक कितना होता है। तो अमीनो अम्ल का जो गलने का मतलब क्या होता है, उसका एक मतलब टेम्परेचर होता है जो अमीनो जो अम्ल होता है जिस पर वो क्या गल जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, जैसे फर्स्ट में क्या 50 डिग्री सेल्सियस, सेकंड में क्या 200 डिग्री सेल्सियस, थर्ड में क्या 100 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ में क्या 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी 200 डिग्री सेल्सियस। तो अमीनो अम्ल का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे हमारे क्या क्वेश्चन थे जो कि आपके मुख्य सेविका के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो टॉपिक में जो सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग क्या जो आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो आपके हम जो टॉपिक वाइज ही क्या आपकी प्रैक्टिस सेट कराएंगे कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। लगभग हम जो मुख्य सेविका के क्वेश्चन करने वाले वे 1000 प्लस में ही आपके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ताकि जो आपके बार बार रिवीजन हो जाए उनके, ताकि आप जो एग्ज़ाम में सीधे आपको ये मिलेंगे। तो एग्ज़ाम के आपको इतना टफ भी नहीं आना, ठीक है ना, तो इजी रहने वाला कि फॉर्म भी इतने ज़्यादा फिल नहीं हुए। लगभग 60-70 के आसपास ही आपके क्या फॉर्म फिल हुए मुख्य सेविका के। तो इसीलिए क्या आपका एग्ज़ाम भी इजी ही आना है। तो इसलिए आप जैसे पहला आप इसका थियोरेटिकल पार्ट कवर करो, फिर उसका रिवीजन करके अच्छे से तब आप प्रैक्टिस सेट करो। लेकिन प्रैक्टिस सेट भी करने ज़रूरी है ताकि आपके समझ में आए कि क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है। अगर किसी जो आपको ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं ना, तो जैसा मैंने इस प्रैक्टिस सेट में क्या 13 क्वेश्चन कराए हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन क्या 2 या 3 इनमें से क्वेश्चन क्या आपका इधर उधर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो तुरंत क्या आप यूट्यूब से या फिर यूट्यूब की हेल्प से या फिर गूगल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी तो एग्ज़ाम में टाइम भी है, तो इस तरीके से आप क्या तैयारी भी कर सकते हो मुख्य सेविका की। तो जिनका सिलेबस नहीं हो पाया उनके लिए, लेकिन जिन्होंने इसका सिलेबस क्या कंप्लीट कर लिया हो, अभी तो खैर नहीं होगा सब बच्चों का सिलेबस, ठीक है। तो 15-20 दिन के बाद लगभग सभी का ही सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो सिलेबस के बाद ये देखना कि जो भी इसमें पॉइंट दिए हैं आप सभी के वे जो पूरे हैं। यदि आपको लग रहा है कि अभी आपके पॉइंट क्या कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, जैसे विटामिन भी दिया है ना उसमें कि विटामिन से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको देखना है कि विटामिन के जो क्वेश्चन है वे आपके जो एग्ज़ाम है वो आप मतलब आपने कवर करे हैं या नहीं करे। अगर नहीं हुए या फिर आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा विटामिन के बारे में, तो आप उसके अलग से नोट्स बना लो, ठीक है ना। तो उसमें प्रैक्टिस सेट में फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक बार आपको थियोरेटिकल पार्ट समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट जो यूज़फुल होते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट ज़्यादा इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग मैं आपको 1000 प्लस में ही क्वेश्चन कराऊंगी, किसके, मुख्य सेविका के। तो जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।